हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर में स्थित पानीपत के मैदान में लड़े गए युद्ध। तो ये इम्पोर्टेंट बनता है। और आज हम जो है पानीपत की जो लड़ाइयाँ हुई थी, इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध जो लड़ाई रही है पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ, तो उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और लगभग इनसे बनने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज हम देखेंगे। तो उत्तर भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण तीन युद्ध दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर में स्थित पानीपत के मैदान में लड़े गए थे। तो बात करते हैं पानीपत के युद्ध के बारे में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556, और तृतीय युद्ध की अगर हम बात करें तो 14 जनवरी 1761। तो ये युद्ध लड़े गए थे। तो अब बात करते हैं पानीपत की प्रथम युद्ध के बारे में। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई के बारे में अगर हम बात करें तो इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट के से देखेंगे हम। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के साथ संघर्ष अवश्यंभावी था। बाबर इसके लिए तैयार था और उसने दिल्ली की ओर बढ़ना शुरू किया। इब्राहिम लोदी ने पानीपत में 1 लाख सैनिकों और 1000 हाथियों को लेकर बाबर का सामना किया। क्योंकि हिंदुस्तानी सेनाओं में एक बड़ी संख्या सेवकों की होती थी, इब्राहिम लोदी की सेना में लड़ने वाले सिपाही कहीं कम रहे होंगे। बाबर ने सिंधु पर जब पार किया था तो उसके साथ 12,000 सैनिक थे, परंतु उसके साथ वे सरदार और सैनिक भी थे जो पंजाब में उसके साथ मिल गए थे। इस प्रकार उसके सिपाहियों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी। फिर भी बाबर की सेना संख्या की दृष्टि से कम थी। बाबर ने अपने सेना के एक अंश को शहर में टिका दिया जहां काफ़ी मकान थे। फिर दूसरे अंश की सुरक्षा उसके खाई खोद कर उस पर पेड़ों की डालियां डाल दी। सामने उसके गाड़ियों की कतार खड़ी करके सुरक्षात्मक दीवार बना ली, और इस प्रकार उसने अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली। 2 गाड़ियों के बीच उसने ऐसी संरचना बनवाई कि जिस पर सिपाही अपनी तोपें रखकर गोले चला सकते। बाबर इस विधि को ओटोमन या रोमी विधि कहता था, क्योंकि इसका प्रयोग ओटोमनों ने ईरान के शाह इस्माइल के विरुद्ध हुई प्रसिद्ध लड़ाई में किया था। बाबर ने 2 अच्छे निशानेबाज तोपचियों उस्ताद अली और मुस्तफ़ा की सेवाएं भी प्राप्त की थी। भारत में बारूद का प्रयोग धीरे धीरे प्रारंभ होना शुरू हुआ। बाबर कहता है कि इसका प्रयोग सबसे पहले उसने भीरा के किले पर आक्रमण के समय किया था। ऐसा अनुमान है कि बारूद का भारतीयों का परिचय तो था, लेकिन प्रयोग बाबर के आक्रमण के साथ ही प्रारंभ हुआ। बात करते हैं पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। तो यह युद्ध दिल्ली के अफगान शाह आदिल शाह सूर के वीर हिंदू सेनानायक हेमचंद या विक्रमादित्य हेमू और अकबर की मुगल सेना के मध्य हुआ था। हेमू इस युद्ध मुगल सेनापति बैरम खां की कूटनीतिक चाल से हार गया था। आंख में एक तीर लग जाने से हेमू की सेना बिखर गई और उसे हुई हार का सामना करना पड़ा। हेमू ने अपने स्वामी के लिए 24 लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसमें 22 में से वह सफलता मिली थी। हेमू आगरा और ग्वालियर पर अधिकार करता हुआ 7 अक्टूबर 1556 को तुगलकाबाद पहुंचा। यहाँ उसने मुगल तरदी बेग को परास्त कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हेमू ने राजा विक्रमादित्य की उपाधि के साथ एक स्वतंत्र शासक बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसके बाद और पॉइंट्स के बारे में हम बात करें तो हेमू की सफलता से चिंतित अकबर और उसके कुछ सहयोगी ने मन में काबुल वापस जाने की बात कौंधने लगी, परंतु बैरम खान ने अकबर को इस विषम परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया, जिसका परिणाम था कि पानीपत का द्वितीय लड़ाई। यह संघर्ष पानीपत के मैदान में 5 नवंबर 1556 को हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना और बैरम खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने लड़ी। दिल्ली और आगरा के हाथ से चले जाने पर दरबारियों ने बैरम खां को सलाह दी कि हेमू इधर भी बढ़ सकता है।
इसलिए बेहतर है कि यहाँ से काबुल चला जाए, लेकिन बैरम खां को इसे पसंद नहीं किया। बाद में बैरम खां और अकबर की सेना लेकर पानीपत पहुँचे और वहीं जुआ खेले जिसे 3 साल पहले अकबर के दादा यानी बाबर ने खेला था। हेमू की सेना संख्या और शक्ति दोनों में बढ़ चढ़कर थी। पोर्तुगीजों से मिली तोपों का उसे बड़ा अभियान था। 1500 महागजों की काली घाटी मैदान में छाई हुई थी और 5 नवंबर को हेमू ने मुगल दल में भगदड़ मचा दी। युद्ध का प्रारंभिक क्षण हेमू के पक्ष में रहा, लेकिन इसी समय उसकी आंख में एक तीर लग गया जो भेजे गए के भीतर घुस गया और यह संज्ञा खो बैठा। नेता के बिना सेना में भगदड़ मच गई। हेमू को गिरफ्तार करके बैरम खां ने मरवा दिया। अब बात करते हैं पानीपत की तृतीय यानी तीसरी लड़ाई के बारे में। यह लड़ाई अफगान आक्रमणशाही अहमद शाह अब्दाली और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संरक्षक और सहायक मराठों के बीच लड़ी गई। इस लड़ाई में मराठों सेनापति सदाशिव राजभाऊ अफगान सेनापति अब्दाली से लड़ाई के दाव पेचों में मात खा गया। अवध का नवाब शुजाउद्दौला और रोहेला सरदार नजीब खां अब्दाली का साथ दे रहे थे और अब्दाली ने घमासान युद्ध के बाद मराठा सेनाओं को निर्णायक रूप से हरा दिया। सदाशिव राजभाऊ पेशवा के होनहार तरुण पुत्र और उनके मराठा सरदारों ने युद्ध भूमि में वीरगति पाई और इस हार से मराठा की राज्य शक्ति को भारी धक्का लगा। युद्ध में 6 महीने बाद ही भग्न हृदय पेशवा बाजीराव की मृत्यु हो गई। तो ये थे दोस्तों पानीपत की जो लड़ाइयाँ हुई थी उनके बारे में फैक्ट। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई अपडेट के साथ।